गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा है तथ्यों के प्रकार एवं स्रोत। आज हम बात करेंगे प्राथमिक स्रोतों के गुण और दोषों की। प्राथमिक स्रोत अध्ययन करने का एक महत्वपूर्ण विधि है और इससे मूल रूप से या मौलिक सूचनाएं जो हैं वो प्राप्त करने का ये उपयोगी साधन है। उपयोगी साधन के कारण से इसमें अनेकों गुण भी हैं, लेकिन गुण होने के साथ साथ इसके जो गुण हैं वो अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता की थोड़ी सी लापरवाही के कारण से उसके दोषों में भी तब्दील होने की संभावना रहती है। आज हम इन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला गुण है इसका लचीलापन। लचीलापन की अध्ययन के हिसाब से इसमें हम जो अध्ययन विधि है उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए अध्ययनकर्ता अवलोकन का चुनाव किया है, उसने चयन किया है अध्ययन करने के लिए, और उसे लगता है वहाँ पर साक्षात्कार भी उसे करना होगा, या मान लीजिए उसने असहभागी अवलोकन का चयन किया है, उसे लगता है कि केवल असहभागी अवलोकन से काम नहीं चलेगा, तो वो उसमें सहभागी अवलोकन या अन्य कोई चेंज कर सकता है। अध्ययन के को ध्यान में रखते हुए किसी विशेष पक्ष से संबंधित तथ्य उसे लगता है उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो वो उसमें परिविधि में संशोधन कर सकता है ताकि आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकें। तो ये इसका एक लचीलेपन का गुण हमें देखने को मिलता है। दूसरा, व्यापक अध्ययन के लिए भी जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं या प्राथमिक स्रोत हैं वो उनसे हम सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। विस्तृत क्षेत्र में जो फैले सूचनादाता हैं उनसे हम तथ्यों को एकत्रित कर सकते हैं। प्रश्नावली जो विधि है वो इस कार्य को सहायता से कर सकती है। इस विधि के द्वारा ऐसे भी उत्तर प्राप्त हो जाते हैं कि जो आमने सामने की स्थिति में संभव नहीं होते, क्योंकि कई बार अध्ययनकर्ता सामने नहीं बता पाता, लेकिन अगर उसे लिख करके देना है तो वो लिख करके दे सकता है। तो प्रश्नावली विधि इस तथ्य के लिए या इस काम के लिए उपयोगी कही जा सकती है। तीसरा है यथार्थ और विश्वसनीय, कि जो प्राथमिक स्रोत के द्वारा तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो अधिक यथार्थ होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता वहाँ स्वयं उपस्थित रहता है और सूचनादाताओं पर नियंत्रण उसका रहता है और वो गलत सूचनाएं नहीं दे पाते। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब हम आमने सामने बात करते हैं तो वहाँ झूठ की संभावना कम हो जाती है। यहाँ प्राप्त सूचनाओं के सत्यापन की संभावना भी रहती है। अध्ययनकर्ता क्योंकि क्षेत्र में मौजूद होता है और जो कुछ देखता है सुनता है उसे ही वो नोट करता है। इससे सामग्री का जो वास्तविकता है, स्वाभाविकता है, वो बनी रहती है। उसके अलावा सूक्ष्म जानकारी भी प्राप्त हो जाती है, जो अन्य विधियों से प्राप्त होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि साक्षात्कार है, अवलोकन है, तो इसके द्वारा आंतरिक और जो गुप्त सूचनाएं हैं उनकी भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सहभागी अवलोकन के माध्यम से वो समूह का सदस्य बन जाता है और जिसका कि उसे अध्ययन करना है, और ऐसी स्थिति में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाओं को वो एकत्रित कर पाता है। उसके अलावा प्रामाणिक सूचनाएं प्रामाणिक तो इसलिए हैं क्योंकि स्वयं एकत्रित करता है। जो तथ्य हैं अध्ययन क्षेत्र में उपस्थित रहने के कारण से अधिक निर्भर योग्य होती हैं, अधिक विश्वसनीय होती हैं, और इनके आधार पर जो प्राप्त निष्कर्ष हैं उनके भी प्रामाणिक होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि जैसे तथ्य होंगे वैसे ही निष्कर्ष होंगे। जब हमारे तथ्य प्रामाणिक होंगे, विश्वसनीय होंगे, तो निष्कर्ष भी प्रामाणिक होगा। उसके अलावा समय और धन की बचत। ये माना जाता है कि जो प्राथमिक स्रोतों के द्वारा तथ्य संकलन होते हैं उसमें समय और धन की बचत होती है। उसका कारण है कि अध्ययनकर्ता जब स्वयं क्षेत्र में उपस्थित होता है तो साक्षात्कार विधि के साथ साथ अवलोकन का भी सहारा ले सकता है और एक साथ कई प्रकार के तथ्यों को एकत्रित कर सकता है। ये तो प्राथमिक स्रोतों के गुणों की हमने बात की, लेकिन कुछ इसके दोष भी हैं जो प्राथमिक स्रोतों के दोष कहे जाते हैं।
दोष यही है कि जब सबसे पहले पक्षपात की संभावना रहती है। पक्षपात की संभावना कि अध्ययनकर्ता जो होता है तथ्यों के संकलन में उसके पक्षपात या मिथ्या झुकाव अध्ययन समूह के प्रति हो जाता है। और अध्ययन में शोधकर्ता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अगर वो अपने विचारों को या पूर्वाग्रहों पर नियंत्रण नहीं रख पाता और अपने व्यू से वो तथ्यों को देखता है तो अध्ययन प्रभावित होता है। तो तथ्य संकलन की विधि का यथार्थता का उपयोग वो तभी कर सकता है जब वो निष्पक्ष रहे। ऐसी स्थिति में अगर वो निष्पक्ष नहीं रहता तो अध्ययन में पक्षपात की संभावना आ जाती है, और पक्षपात की संभावना आती है तो वस्तुनिष्ठता में कमी आ जाती है, क्योंकि अध्ययनकर्ता फिर अपनी सुविधा के अनुसार तथ्यों को संकलित करता है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करता है, जहाँ पर वस्तुनिष्ठता समाप्त हो जाती है। उसके अलावा स्वाभाविकता में कमी, क्योंकि प्राथमिक स्रोत में तथ्य संकलन का कार्य अध्ययनकर्ता स्वयं के द्वारा होता है, और सूचनादाताओं को समय समय पर सूचनाएं प्रदान करने की दृष्टि से अगर हम उससे सुझाव देते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा तो क्या होगा, हमें वहाँ पर निष्पक्ष होकर के अध्ययन करना, उन्हें सुझाव नहीं देने। जो कुछ कहना है अध्ययनकर्ता को अपने आप से, वो उत्तरदाता को अपने आप से कहना होता है। तो ये सुझाव काम को तो सरल बना देंगे, लेकिन तथ्यों की जो वास्तविकता है वो समाप्त हो जाएगी। उसके अलावा केवल वर्तमान घटनाओं का अध्ययन, यानी कि प्राथमिक स्रोत वो विधि है जिससे केवल हम वर्तमान जो घटनाएं हैं, जीवित व्यक्ति हैं, उनसे ही सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भूतकालीन सूचनाएं हैं उनका उपयोग या उनको एकत्रित इनके द्वारा करना कठिन होता है। उसके अलावा सफलता में संदेह का कारण ये है कि अध्ययन जो इसमें किया जाता है, तथ्य संकलन किए जाते हैं, उसके लिए व्यक्ति को पूर्ण प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है, कुशल होना आवश्यक होता है कि किस तरह से प्रश्न पूछने हैं और किस तरह से उसे कार्य करना है। लेकिन अगर जो अनुसंधान करता है वो प्रशिक्षित नहीं होगा, कुशल नहीं होगा, और कभी भी कोई भी प्रश्न पूछ लेगा, जरूरी नहीं उत्तरदाता आपके उत्तर को देगा। ऐसी स्थिति अध्ययन को प्रभावित करती हैं। तो अध्ययनकर्ता में प्रशिक्षण का अभाव जो होता है वो शोध कार्य की सफलता को संदेह के घेरे में ला देता है। उसे पूर्ण सूचनाएं प्राप्त होने की संभावना कम रहती है। उसे कुशल होना आवश्यक होता है, उसे धैर्यवान होना आवश्यक होता है, प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है, जिसका प्राय उसमें अभाव देखा जाता है। उसके अलावा अधिक मानव श्रम व समय की आवश्यकता, क्योंकि प्राथमिक स्रोतों में के द्वारा जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उसमें व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन किया जाता है, और अगर मान लीजिए साक्षात्कार करना है, अवलोकन करना है, तो प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत स्तर पर मिलना उसे पड़ता है, जिसमें कि साधनों की सीमितता होने के कारण से ये कार्य कठिन हो जाता है। क्योंकि प्रत्येक जो अध्ययन है हम केवल उससे अवलोकन के माध्यम से या हम साक्षात्कार के माध्यम से करेंगे तो उसमें समय की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है, धन की भी आवश्यकता होती है, मानव अधिक लोगों की भी आवश्यकता होती है। लेकिन उन सब के लिए कई बार अनुसंधानकर्ता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो कि अध्ययन के लिए एक कहना चाहिए कि अध्ययन के लिए एक सुविधा नहीं रहती है। अगर उसके पास इतना समय या धन नहीं होता है या इतने लोग नहीं होते हैं तो अध्ययन प्रभावित होता है। तो ये कुछ दोष हैं जो कि हमें प्राथमिक स्रोतों के देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्राथमिक स्रोतों के दोषों की, प्राथमिक द्वितीयक स्रोतों की, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे। धन्यवाद।